ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत दा सदका गुरु चरनां विच जुड़न दा सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की इलाही अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनियों पासों आप जी ने सरवण किया। सतगुरु जी दे हजूर जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल सांझ पाउण दा निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। वाहिगुरु की कीर्ति, परमेश्वर की सिफत सलाह, यही सब कुछ है। वाहिगुरु की सिफत सलाह विच ही बहुत कुछ है। इसलिए जिसनों वाहिगुरु की कीर्ति करनी आ गई उसनों सब आ गया। जिन्हें यह सूत्र फड़ लिया उदी बंदगी दा, उदी सिफत सलाह दा, उदी कीर्ति दा, वो वाहिगुरु तक अपड़ ही गया। वो परमेश्वर विच लीन हो ही गया, क्योंकि उदी कीर्ति उदी सिफत सलाह उहदे विच ही लै जांदी है। वाहिगुरु दीयां सिफतां वाहिगुरु नाल ही सानू मिला दिंदियां, जोड़ दिंदियां। सतगुरु जी ने जिक्र किया बाणी अंदर, सतगुरु कहंदे सिफती गंढ पवै दरबार, कि वाहिगुरु दीयां सिफतां करन नाल, उहदे गुण गाउण नाल, उस वाहिगुरु नूं ध्यान नाल, उस वाहिगुरु नाल गंढ पै जांदी, उहदे नाल सांझ पै जांदी है। इसलिए सांझ तो वध के, उहदी सिफत सलाह तो वध के कोई होर तरीका ही नहीं है उहदे नाल जुड़न दा। तुसीं इस गल नूं जाणो कि जदों कोई बंदा तुहाडे गुण नूं देखदा है, तुहाडे गुण नूं देख के वो तुहाडी सिफत करदा है, तां तुसीं उस बंदे नाल जुड़ जांदे हो। ये तां सिर्फ दुनियावी जी गल है, मामूली जी, पर वो वाहिगुरु जिहड़ा बेअंत गुणां दा मालक, जिहड़ा सब कासे दा करता, जदों उस वाहिगुरु दे नाल जुड़ीदा, जदों उस परमेश्वर दे दी सिफत सलाह विच लगीदा, तां उहदे नाल बड़ी गहरी सांझ पैंदी है, उहदे नाल बड़ा गहरा संबंध जुड़दा है, जिहड़ा सिर्फ विचारां दा नहीं हुंदा, जिहड़ा सिर्फ गल्लां दा नहीं हुंदा, वो संबंध जिहड़ा रूह दा हुंदा है, रूहां दा संबंध, साडी अंतर आत्मा दा संबंध। इसलिए सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरु दी कीर्ति कर, ते जिथे ओदी कीर्ति है, सतगुरु कहंदे उस थां नूं संभाल लै, उस घर नूं संभाल लै जिथे वाहिगुरु की कीर्ति हो रही है। सतगुरु सोझी दिंदे, जय घर करते कीरत होए, जिस घर विच उस करते दी वाहिगुरु की कीर्ति हो रही है, सो घर राख,
उस वाहिगुरू दी कीर्ति वाले घर नूं, उस नूं राख, उहनूं संभाल लै। सतगुरु कहंदे इहदे विच तेरी वडियाई है, इहदे विच तेरी सोभा है जे तूं उस वाहिगुरू नूं अपने हिरदे विच संभाल लवेंगा। उस परमेश्वर नूं जे तूं अपने अंदर सांभ लवेंगा, अपने हिरदे विच, ते जिथे उहदी सिफत सलाह हुंदी है जे तूं उस नूं संभाल लवें, तेरी सोभा इस गल विच है। इसलिए ये ख्याल रखना कि वाहिगुरू दी कीर्ति कौन कर रहा है, इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। परमात्मा दी सिफत सलाह कौन करदा है, किहो जिहा बंदा है, उच्ची जात वाला, नीवी जात वाला, गोरा काला, अपना बगाना, कोई किसी होर धर्म नाल संबंधित, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई जैनी, कोई यहूदी, कोई बौद्धी, कोई पारसी, कौन उहदी सिफत सलाह कर रहा है, इस गल नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। बस इस गल नाल फर्क पैंदा है कि कोई उहदी सिफत सलाह कर रहा है, कोई उसदे गुण गा रहा है, कोई उस परमात्मा नूं वडिया रहा है, कोई उहदे विच लीन होण दा यतन कर रहा है, कोई उहदे विच समा रहा है। बस इसलिए कोई किसी भी तरह उहदी कीर्ति कर रहा होवे, कोई गा के उस परमात्मा की कीर्ति कर रहा। कबीर साहब कहते कोई गावे, कोई सुने, कोई गाउंदा है, कोई सुनदा है, कोई उहदे विच अपना चित्त जोड़दा है, कोई धर्म ग्रंथां दा पाठ करदा है, कोई उहदा नाम जपदा है। सब दे आपो अपने वक्खो वखरे ढंग ने उहदी सिफत सलाह करन दे। पर सतगुरु कहंदे तैनूं जिथों उहदी सिफत दिसदी है तूं उत्थों चुन लै। जिस घर विच नज़र आउंदा तैनूं तूं उस घर नूं सांभ लै। इसलिए वो घर, वो सभा, वो संगत, उसनूं सांभ जिथे उहदी सिफत सलाह हुंदी। इसलिए संगत विच जुड़े रहना, गुरु दे दर ते जुड़े रहना, क्योंकि इत्थे उहदी हर वेले सिफत हो रही, उहदी कीर्ति हो रही, उस परमात्मा दे, उस वाहिगुरू दे गुण गाए जा रहे ने। सतगुरां ने बार बार सानू जोर दे के कहा कि संगत नहीं छड्डनी। गुरु नानक साहब महाराज जी नू सिद्धा ने सवाल करिया सी कि तुहाडे कोल किहड़ी ताकत है, किहड़ा तुहाडे कोल ओट आसरा है। तो गुरु नानक साहब ने कहा गुर संगत बाणी बिना होर कोई ओट नहीं है, सानू कोई होर आसरा नहीं है। सिर्फ ते सिर्फ गुरु दी संगत अते गुरु दी बाणी दी ओट, सिर्फ आही आसरा है। जिथे वाहिगुरू दी सिफत सलाह हुंदी है, गुरु दी संगत, जिस बाणी विच परमात्मा दी सिफत सलाह की गई है, उस बाणी दी ओट। बस इहदे तो बिना कोई होर आसरा नहीं, इहदे तो बिना कोई होर सहारा नहीं। इस करके सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरू नूं, उस घर नूं संभाल लै जिस घर विच उस परमात्मा नूं गाया जांदा है। जय घर करते कीरत होए, सो घर राख वडाई तोए। तेरी वडियाई, तेरी सोभा इस गल विच है। सतगुरु कहंदे तेरी सोभा होएगी तो किते भी उहनूं पहचान लवे। बस एक बारी अपने घर दे विचों तुसीं उस नूं पहचान लवो। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇੋਂ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ ਰਾਬੀਆ,
ਰਾਬੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਪਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛੱਪਰ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਹੀ ਪਿਆ ਪਰ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤੀ ਚੱਲੀ। ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਰੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਉਹਦੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਟੀ ਹੋਈ, ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਠੰਡਾ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਬੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਰਾਬੀਆ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਰਾਬੀਆ ਬਾਹਰ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇਖ कैसा खूबसूरत माहौल ਬਣਿਆ, ऐसा आनंद, ऐसा सुख कि ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰਾਬੀਆ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਨੰਦ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੇਖਣ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਛੇ ਘਰ, ਛੇ ਗੁਰ, ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਛੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਰਚੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲੇ। ਛੇ ਘਰ, ਛੇ ਗੁਰ, ਛੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ। ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜੋਗੇ, ਖੱਟ ਮਤਲਬ ਛੇ। ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਾਂਖ, ਨਿਆਏ, ਮੀਮਾਂਸਾ, वेदांत, पतंजलि, विषय, ये सारे शास्त्र ने, छे शास्त्र। ये शास्त्र ते इन्हां शास्त्रां विच 6 तरह का उपदेश है। न्याय विच वखरी गल है, मीमांसा, विशेषिक, ते इन्हां दे जिहड़े रचेता ने वो भी 6 ने, कपल, कणाद, व्यास, वेदांत। वेदांत रचिया व्यास ऋषि ने। वेदांत, वेदांत मतलब वेदां दा सार, कि वेदां दे विच की है, वो वेदांत दे विच महर्षि व्यास ने दसिया। वेद व्यास, वेद व्यास, व्यास नूं वेद व्यास इसलिए कहते क्योंकि उसने वेदांत रचिया। पतंजलि,
पतंजलि ने योग शास्त्र, तो योग दे विच की है? योग विच योग साधना कि शरीर नूं किवें साधना है, शरीर नूं किवें साधिया जावे, शरीर नूं साध के किवें मन नूं साधिया जावे, ते मन नूं साधन तो बाद किवें दसम द्वार नूं खोलना है, ते दसम द्वार नूं खोल के किवें समाधि दे विच स्थित होना है। पतंजलि ने योग विच ये कुछ बयान करया। कपिल ने शांख शास्त्र रचिया, कणाद ने मीमांसा न्याय शास्त्र कणाद ने रचिया, मीमांसा वैशेषिक ने। इस तरह ये 6 शास्त्र ते इन्हां 6 दे विच 6 तरह का उपदेश दिता गया, वक्खो वखरा, सारियां दे विच अलग अलग। सतगुरु कहंदे इस गल नूं जान कि इन्हां दे 6 गुरु ने, 6 शास्त्र ने, 6 उपदेश ने, गुर इको वेस अनेक। सतगुरु कहंदे इस गल नूं जानो कि गुरु इको ही है, पर उहदे वेस अनेकां ने, उहदे पहरावे, उहदा रूप वख-वख ने, पर सतगुरु कहंदे वो आप इको ही है, वो एक ही है। उस परमात्मा दी ही गल, उस वाहिगुरू दी ही गल इन्हां विच समझाई गई। इन्हां नूं ही तां गुरु नानक साहब महाराज कह रहे ने। सतगुरु कहंदे चाहे वो सांख शास्त्र होवे, चाहे न्याय, चाहे वो मीमांसा होवे, चाहे वो योग होवे, वेदांत होवे, कुछ भी होवे, सतगुरु कहंदे जिथे उस वाहिगुरू दी कीर्ति है, जिथे उस परमात्मा दी सिफत है, तो उसनूं संभाल लै। जिथे उस वाहिगुरू दी कीर्ति हो रही, तो उसनूं सांभ, बस इन्ना काम कर, होर कुछ नहीं करन दी जरूरत। इसलिए जे तैनूं योग दे विचों परमात्मा दी कीर्ति नज़र आउंदी, उहदी सिफत सलाह, तां सतगुरु कहंदे तूं उस दी सिफत सलाह नूं उत्थों लै लै, उहदी कीर्ति नूं उत्थों लै लै। गुरु नानक साहब महाराज इस धरती दे उपर वख-वख थावां ते सतगुरु जी ने जाके चरण पा के भुल्ले भटके लोकां नूं सही मार्ग विखाया। ते गुरु नानक साहब महाराज नूं सिद्धा ने पुछया भी सी, जदों गुरु नानक साहब दी सिद्धा नाल चर्चा हुई ना सुमेर ते, तां गुरु नानक साहब नूं सिद्धा ने कहा कि किस कारण गिरे तजो उदासी, किस कारण ए भेख निवासी, किस वखर के तुम बणजारे, क्यों कर साथ लंघावो पारे। सिद्ध गोष्ठ कि तुसी किस खातर घर छड्डिया, किस खातर तुसी आ उदासियां दा भेख धारण कीता, किस खातर तुसी ये सारा कुछ कर रहे हो, किस वखर दे तुसी बन जा रहे हो, केड़ा सौदा तुसी लभदे फिरदे जे। तां गुरु नानक साहब महाराज जी उन्होंने ये भी पूछा कि तुसी अपने साथ नूं, जिहड़े तुहाडे संगी ने, तुहाडे सिख ने, उन्होंने तुसी पार किवें लंघाओगे, क्यों कर साथ लंघावो पारे, अपने साथियों नूं किवें पार लंघाओगे। तां गुरु नानक साहब ने उन्होंने जवाब दिंदियां होइयां आख्या कि गुरमुख खोजत भय उदासी, कि गुरमुखां नूं खोजदियां असीं उदासी हो गए हां। असीं लभदे फिरदे हां कि कोई इत्थे कोई गुरमुख है, कोई इत्थे है जिहड़ा उस वाहिगुरू नाल जुड़िया ते गुरु नानक साहब नूं मिले। कौन मिलिया? कबीर साहब वर्गे गुरमुख मिले उन्होंने, उन्होंने रविदास जैसियां रब्बी रूहां मिलियां, उन्होंने नामदेव जी जैसे परमात्मा दे भगत मिले,
बेशक वो हो गुजरे सन, पर उन्हां दी बाणी गुरु नानक साहब ले आए। सतगुरु ने उन्हां दी बाणी सांभ लई। शेख फरीद साहब वो हो गुजरे सन, पर गुरु नानक साहब उन्हां दे बचन ले आए। सतगुरु कहंदे जिथे भी उस परमात्मा दी कीर्ति है उत्थों उन्होंने सांभ लै। ते शेख फरीद साहब मुसलमान सन, मुसलमान दे घरों परमात्मा दी कीर्ति नूं सांभ लिआए गुरु नानक। रामानंद ब्राह्मण सी ते गुरु नानक साहब ब्राह्मण दे घरों परमात्मा दी कीर्ति ले आए। एक शब्द रामानंद जी दा गुरबाणी विच दर्ज है। पीपा भगत उन्हां दी बाणी गुरु नानक साहब ले आए। वो राजा सी। सदना कसाई सी, गुरु नानक साहब ओदा बचन ले आए। भगत सैन जिहड़े नाई सन उन्हां दा सतगुरु बचन ले आए। रविदास जी, कबीर साहब, नामदेव जी, ऐसे रब्बी पुरुष परमात्मा विच इकमिक होए। गुरु नानक साहब ने कहा गुरमुख खोजत पए उदासी, कि गुरमुखां नूं खोजदिआं असीं उदासी हो गए हां। इसलिए सतगुरु कहंदे साच वखर के हम बन जा रहे, असीं सच वखर दे बन जा रहे हां। ते जिथे सच है उत्थे असीं उस सच नूं पकड़ ही लैंदे हां, असीं उस सच नूं लभ ही लैंदे हां। जे बंदे दे अंदर सच नूं जानण दी सचमुच जगियासा है तां वो सच नूं इख्तियार कर ही लैंदा है, वो उसदी भाल कर ही लैंदा है। वो चाहे जिथे मर्जी छिपिया होवे, ਲੱਭਣ वाला ਲੱਭ ही लैंदा है सच नूं, उस वाहिगुरू नूं, वो जिथे मर्जी छिपिया होवे, किस भी रूप दे विच आ जावे, किस भी रूप दे विच ਲੱਭਣ वाले ਲੱਭ लैंदे ने। भगतां दे संबंध विच ये गल आम है कि भगत किसी पशु पंछी विचों भी रब नूं जान लैंदे ने। भगत कहंदा है कि तू पंछी दे रूप विच भी आ जाए तां ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तेनों पछाण ना सकां। तू किसी कुत्ते दे रूप विच भी आ जाए तो मैं तेनों पछाण ही लवांगा। ऐसियां कहानियां कई भगतां दे नाल जुड़ियां कि भगत जी प्रशादा छक रहे सन ते प्रशादा छकदिआं एक कुत्ता उन्हां दे छाबे दे विचों रोटियां चुक के लै गया। सुन नूं ये कहानी हासोहीणी जापदी है, सुन नूं लगदा है कि आ की कहानी है, ये ते मन घड़त है। बेशक मन घड़त है, पर इहदे पिछे कुछ छिपिआ है कि कुत्ता छाबे विचों रोटियां चुक के लै गया ते भगत घिओ दी कौली लैके पिछे भजदा है। लोकी कहंदे भगत पागल हो गया। क्यों? क्योंकि वो की कहंदे जांदे ने, वो कहंदे जांदे ने कि परमात्मा तू सुक्की रोटी खाएगा, मैं तेनों घिओ ला के देना है। जदों बंदा उस नूं जान लैंदा है तां वो जानवर विचों भी पहचान लैंदा है। ये साखी भावें झूठी होवे, इस गल नाल कोई मतलब नहीं। ये प्रतीक है, ये इस गल का प्रतीक है कि भगत दी अख तो वाहिगुरू लुक नहीं सकता। वो पहचान ही लैंदा है, वो लभ ही लैंदा है, वो तलाश कर ही लैंदा है। वो किसी भी रूप विच आ जावे, वो पशु बन के आ जाए, पंछी बन के आ जाए, मनुख बन के आ जाए, वो किसी रूप विच भी आ जाए, बंदा उन्होंने पहचान लैंदा है, गुरमुख उन्होंने पहचान लैंदा है। इसलिए सतगुरु कहंदे तू पहचान परमात्मा की कीर्ति नूं, तू उहदी सिफत सलाह नूं। इसलिए कोई नमाज कर रहा है तो नमाज पढ़दे नूं देख के मन विच ईर्षा ना पैदा होवे, गुस्सा ना आवे, सगों देख के खुशी होवे कि वाहिगुरू दी बंदगी कर रहा है। कोई पूजा कर रहा है तो पूजा करदे नूं देख के मन विच उस दे प्रति कोई वैर ना पैदा होवे, सगों खुशी होवे कि अपने ढंग नाल वाहिगुरू दी वो सिफत कर रहा है, आरती कर रहा है, पूजा कर रहा है। ठीक है, ओदा पूजा करन दा, ओदा वाहिगुरू नूं सिमरन दा यही ढंग है,
ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ठीक है, सानू की एतराज, वो अपना कर रहे हैं, उन्होंने करन देवो। लखां लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे ने, ठीक है भाई, चंगा काम कर रहे, कुछ गलत थोड़ी कर रहे, सिफत सलाह कर रहे ने खुदा दी बंदगी कर रहे ने, चंगा कर रहे ने। इसलिए कोई जैसे भी कर रहा है, जिस तरह भी उन्होंने गा रहा है, सतगुरु कहते गाउण देवो। जिस तरह भी उन्होंने सिमर रहा है, उन्होंने सिमरन देवो। बस सतगुरु कहते तुसी ये गुण देख लो कि कोई ओदी सिफत कर रहा है। जयकार की करते कीरत होए, जिथे करते दी कीर्ति हुंदी है, सो कर राख वडाई तोए। उस घर नूं रख लै, उस घर नूं सांभ लै। सतगुरु कहते इहदे विच तेरी वडियाई, सो घर राख वडाई तोए, तेरी इहदे विच शोभा। कि तू हर थां विचों उहनूं देख लवें, तू मंदिर विचों भी, तू गुरुद्वारे विचों भी, तू चर्च विचों भी, तू मस्जिद विचों भी, तू हर थां चों उहनूं देख लवें, तेरी इहदे विच शोभा है। लोग दूसरे दे धर्म स्थान विचों तां रब देखना दूर दी गल है, लोग अपने चों नहीं देख पांदे। मंदिर नूं पूजण वाला मंदिर विचों नहीं रब देख पांदा, किसे मस्जिद विचों देखना ते बहुत औखा है। मस्जिद वाला मस्जिद विचों नहीं उहनूं देख पांदा, मंदिर दा तां फिर ख्याल ही छड्ड दिओ। इसलिए पहला अपने घर विचों देख लईए, फिर दूसरे दे घर विचों भी दिस पवेगा, फिर दूसरे दे भी ओही नजर आ जाएगा। इस करके सतगुरु समझाउंदे, सतगुरु कहंदे भाई सो कर राख वडाई तो है रहाओ, विसोए चसियां घड़ियां पहरां, थित्ते वारी मां पया। सतगुरु कहंदे विसोए, विसवे ये पहले समयां दे विच समय नूं वंडण दा ढंग सी। विसे चसे घड़ियां पैर। अजकल जिहड़ा है वो समय नूं परखण दा, समय नूं जानण दा ढंग मिनट ते सैकंड है, कि सैकंड, मिनट, घंटा, फिर 24 घंटे। इस तरीके नाल चलदे ना कि 60 सैकंड दा 1 मिनट, 60 मिनट का 1 घंटा, ते 24 घंटिया का 1 दिन, दिन ते रात। अजकल इस तरीके नाल चलदा है, पर पहले समय विच विसे चसे घड़ियां ते पैर चलदे सी। विसे की हुंदे ने? विसे का मतलब हुंदा है कि आपां एक वारी अख झपकदे आ, 15 वारी अख झपकण नूं एक विसा कहंदे ने। कि 15 वारी अख झपकीए तां एक विसा बनदा है, ते 30 विसे होण तां एक घड़ी बनदी है। 15 वारी अख झपकण नूं एक विसा कहंदे ने, 30 विसे मतलब एक घड़ी, 30 घड़ियां वाहिगुरू 7.5 घड़ियां दा एक पहर हुंदा है। 7.5 घड़ियां दा 7.5 घड़ियां दा एक पहर ते 8 पहरां दा दिन ते रात हुंदा है। 4 पहर दिन दे ते 4 पहर रात दे। अज दी भाषा विच कह लो कि 3 घंटियां दा एक पहर हुंदा है, 3 घंटियां दा। सवेरे 6 बजे तो लैके 9 बजे तक ये दिन का पहला पहर होया, 9 तो लैके 12 बजे तक ये दिन का दूसरा पहर होया, 12 तो लैके दोपहर ढलण 3 बजे तक तीसरा पहर होया, 3 तो लैके शाम 6 बजे तक ये चौथा पहर। इसे तरह सवेरे शाम 6 तो लैके सवेरे 6 तक 4 पहर, दिन दे 4 पहर ते रात दे 4 पहर। उन्हां समयां विच जदों
आ मिंटां सकिंटां वाला काम नहीं सी, उदों सूरज के हिसाब नाल चलिया जांदा सी कि सूरज किन्ने बजे चढ़दा है, जिन्ने बजे सूरज चढ़दा है उहदे हिसाब नाल टाइम नूं वंडिया जांदा सी कि सूरज अज इन्ने बजे चढ़िया। जिवें 5:30 बजे मान लो कि सूरज चढ़िया, 5:30 बजे सूरज चढ़िया तो 5:30 तो पहला पैर आरंभ हो गया, 5:30 तो उत्थों शुरुआत हो गई पैर की। इसलिए उदों समय नूं परखण दा जानण दा यही एक ढंग होया करदा सी। सतगुरु कहंदे विसे चसियां घड़ियां पहरां थित्ती वारी मां पिया। थित्ती, थित मतलब तरीक, तरीक वे अज किन्नी थित है। थित जिवें एकम दूज तीज चौथ छठम सतवीं अठवीं नौवीं दसवीं एकादशी द्वादशी त्रौदश चौदस ते फिर 15वीं थित, आ 15 थितां। इन्हां दा संबंध मस्या तो मगरों ये आरंभ होंदियां कि मस्या तो मगरों अगला दिन उहनूं सुदी कहंदे ने, ते पुन्नियां तो मगरों पहला दिन पहली थित उसनूं वदी कहंदे ने। आ सुदी ते वदी ये इस तरीके नाल चलदा है। सतगुरु कहंदे थित थित्ती वारी, वार मतलब दिन, माह महीना। आ इन्हां तरीकिਆਂ नाल आ समय दी वंड दे उस वेले साधन सन। विसवे चसियां कड़ियां पैरां थित्ती वारी मां पिया। सूरज इको, सूरज इको ही है। रुत अनेक, पर रुत्तां अनेक ने। रुत्तां ने 6 रुत्तां, 12 महीने ने, 6 रुत्तां ने ते 2 महीने की एक रुत हुंदी है। जे तुसी रुत्तां दे संबंध विच सही पढ़ना है तां गुरु साहिब दी बाणी है एक रुत्तां दे संबंध विच रुत्ती, गुरु अर्जन देव महाराज दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੇਤ ਤੇ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੇਤ ਤੇ ਵਿਸਾਖ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਿਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁੱਤ ਤੇ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 6 ਰੁੱਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸੂਰਜ ਇੱਕ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਰੁੱਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕੁ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਰੁੱਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, क्योंकि बहुती थाई मौसम इक्को जिहा रहिंदा है। पर इत्थे जिस जगह असीं वसदे हां इस जगह रुत्तां बदलदियां रहिंदियां, इत्थे मौसम बदलदा है। सतगुरु कहंदे सूरज एक है, रुत्तां बदलदियां ने। हुण सर्दी दी रुत्त चल रही है, हुण सर्द रुत्त है ते सर्दी दी रुत्त चल रही ते सूरज दा हुण सेक बहुत घट है। ठंड इन्नी ज्यादा है कि सूरज चढ़िया भी होवे कई बार इंज लगता है कि जिवें सूरज का पता ही नहीं चल रहा, धुंध के कारण सूरज नजर नहीं आता किते। फिर बसंत आएगी, हुण बसंत रुत आवेगी। अगां बसंत आएगी तां यही सूरज, इहदा ना बहुता सेक होवेगा, ना बहुती गर्मी ते ना बहुती सर्दी। बसंत रुत विच ऐसा मौसम हो जाएगा। फिर अगे बसंत तो अगे फिर बरखा रुत आ जाएगी, गर्मी की रुत आएगी। पहला गर्मी की रुत आएगी तो गर्मी की रुत विच सूरज अपना पूरा जोबन दिखाएगा। फिर बरखा की रुत आ जाएगी। इस तरह फिर अगे चलता है, हौली हौली मौसम बदलता है, पतझड़ आ जाती है, फिर सर्दी रुत आ जाती। ये सिलसिला इस तरह चलता रहता है। सतगुरु समझाते, सतगुरु कहते रुत्तां बदलदियां रहिंदियां, सूरज बदलदा नहीं। नानक
ਕਰਤੇ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੇਸ, ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵੇਸ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ। ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਨੇਕਤਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਲਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ। ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।